सर, धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने रिजाइन के बाद आपका जो कल का प्रोटेस्ट होने वाला था उसमें उसका सेलिब्रेशन भी रूपांतर हो गया है क्या? बिल्कुल, कल सेलिब्रेशन तो है ही। कल सुबह 10 बजे 26 जुलाई को शिवाजी पार्क पे सारे लोग, सारे भारतीय नागरिक आके सेलिब्रेट करेंगे। कल भी आपने ताकत देखी। फ्राइडे होते हुए, वर्किंग डे होते हुए, बहुत सारे ऑफिस से हो, स्कूल्स कॉलेज से हो, आम नागरिक आए तिरंगा हाथ में लेके, और एक ही मांग थी, एक ही पुकार था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन सिर्फ मंत्री प्रधान पे नहीं, तो प्रधानमंत्री पे भी बहुत सवाल है। अगर आप देखिए तो गृह मंत्री भी इसका जवाब उन्होंने भी देना चाहिए कि लाठीचार्ज किसने किया, जो टीयर गैस था वो क्यों छोड़ा गया था, क्यों हैरान किया गया था बच्चों को और विद्यार्थियों को। तो ये सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें इस देश में है, जैसे E20 है, रास्तों में घोटाला है, ये सारी बातें हैं। लेकिन कल तो सवाल पूछा जाएगा, पूछ रहे तो जश्न तो होगा क्योंकि जीत तो हुई है, लेकिन अगला सवाल यही है कि लाठीचार्ज क्यों किया। सर, आज CGP की गवर्नमेंट के साथ जॉइंट मीटिंग हुई, उनमें फैसला लिया गया कि अब जितने भी प्रोटेस्ट सभी घर चले जाए, अब प्रोटेस्ट को कंक्लूड करें। मुझे लगता है ये आपने देखा होगा, उद्धव साहब और राज साहब ने कहा है कि आगे का जो एक दिशा लेनी है वो अभिजीत दिपके तय करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने लीड किया था आंदोलन। लेकिन इसमें ये भी बात है, जैसे हमने कहा कि आज देश भी पूछ रहा है कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन आगे की इंक्वायरी, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जो लाठियों पे जंग लगे हुए कीले थे, या टीयर गैस हुआ, या टेजर गन का इस्तेमाल किया, ये ह्यूमन राइट्स में भी बैठता नहीं है और ना ये हमारी नेशनल डिग्निटी को कोई आधार देता है। तो मुझे लगता है इस पे सवाल उठेंगे और लोग पूछना चाहते हैं कि इसकी ऑर्डर किसने दी। अभिजीत दिपके ने एड्रेस करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी की जीत है, लेकिन सर सवाल वो भी उठ रहे कि पूरी विक्ट्री स्पीच में अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक का थैंक्स नहीं बोला। मुझे लगता है उन्होंने ट्वीट तो किया है और दिल से सोनम जी का भी सारे लोग थैंक्स मान रही है, क्योंकि 25 दिन 30 दिन कोई अनशन करे तो वो कोई आसान बात नहीं है, वो तो बहुत उसको एक तपस्या लगती है। तो वो उन्होंने शुरुआत की और आपने देखा होगा कि उसके बाद सारे लोग अभी यही पूछ रहे हैं कि लाठीचार्ज क्यों किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली दौरे पे जाते, कुछ सवाल उठे। संजय राउत ने भी बोला कि कहीं अगले एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पिछला सत्र जो था वो फडणवीस साहब का CM करके पिछला आखिरी सत्र था, उनको तो दिल्ली में लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री फिर महाराष्ट्र का कौन? अभी युवा तय करेंगे, लेकिन अभी की ये इस समय की बात है कि मुझे लगता है ये सारी बातों में ना जाते हुए पहली बात तो यही है कि जो 21 विद्यार्थियों ने सुसाइड किया है उनके फैमिलीज को कंपनसेशन। दूसरी बात, जो लाठीचार्ज हुआ या टीयर गैस हुआ या बहुत सारी जगहों पे ऐसी बहुत सारी अन्याय की घटनाएं हुई हैं, उन पे इंक्वायरी लगे और ये ऑर्डर किसने दी, क्योंकि जो कर रहे थे वो तो बेचारे ऑर्डर के पालन कर रहे थे, कर्तव्य परायण थे, लेकिन जो ऑर्डर दी वो कौन थे? पुलिस कमिश्नर भी बहुत रिसेंटली चेंज हुए दिल्ली के, एक दिन पहले चेंज हुए और फिर प्रोटेस्ट पे आंदोलन हुआ, लेकिन ऑर्डर किसने दी, चेंज किए किसने? ये दूसरी बार ऐसे हो रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के प्रोटेस्ट से पहले सरकार बैकफुट पे आ गई, कैसे देखते? पहले मराठी के मुद्दे पे यही ताकत है। मुझे लगता है कल भी आपने देखा होगा कि कल जहां हम खड़े थे, पूरी शिवसेना थी, मनसे थी, दोनों साथ में थे, दो ठाकरे भाई साथ में थे, तो कोई भी जो एक मुक्त आवाज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो इधर कोई दबाने की कोशिश नहीं कर सकता, कोई भी दादागिरी नहीं कर सकता, कोई भी तानाशाह या आवाज नहीं बढ़ा सकता। लेकिन कल पुलिस के साथ आपकी कुछ बहस भी हुई। नहीं, देखिए, माइक बंद करने की बात थी और मेरी यही बात थी कि माइक अगर बंद किया जाए तो लोगों में कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है, अफरा तफरी मच सकती है। फिर बाद में उन्होंने माइक शुरू किया और आपने देखा होगा कि लोगों ने आंदोलन भी पीसफुली किए और डिस्पर्स भी हुए, और वहां आंदोलन करने के लिए, व्यक्त होने के लिए उनको जगह भी मिली, सेफ स्पेस थी। तो हमारी पुलिस से यही विनती थी कि सब पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, हिंसा सरकार से ना हो, ये लोग शांति से रहेंगे। ओके, थैंक